कॉन्ग्रेचुलेशंस शशांक सान, शुक्रिया। सबसे महंगा मारुति का प्रोडक्ट फाइनली आ गया है। तो आपके पीछे थॉट क्या रहा, क्योंकि इससे पहले भी हमें किजाशी वगैरह एंड ग्रैंड विटारा मतलब बहुत पहले आई थी, उस टाइम ब्रांड इमेज थोड़ी अलग थी, बट अब नेक्सा के आने के बाद से ब्रांड इमेज थोड़ी बदल गई है। तो अब ये मतलब 25-30 लाख रुपए की गाड़ी लाने के पीछे थॉट क्या था आपका? जी देखिए, इसमें दो थॉट थे हमारे जी। एक तो ये था कि जो मार्केट का रुझान है वो थोड़ी बड़ी गाड़ियों की तरफ और महंगी गाड़ियों की तरफ है। जी। यहाँ पे कंज्यूमर जो है टेक्नोलॉजी और फीचर्स और कंफर्ट, इन चीज़ों पे बाइंग क्राइटेरिया का जो वज़न है वो बढ़ गया है। वेटेज फॉर दिस क्राइटेरिया गॉन अप। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा, एक्चुअल अगर आप वॉल्यूम्स देखें उसमें भी ये रुझान हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 10 लाख के नीचे की गाड़ियाँ जो 3-4 साल पहले 85% होती थी, वो इस समय 58 से 60% के दरमियान है। और जो 20 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ होती थी, जो पहले मार्केट में सिर्फ 2% की होती थी, वो इस समय 8-9% हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एक इमेज मारुति की सुजुकी की ये थी, जो आपने सही फरमाया, कि हम 10 लाख के नीचे की गाड़ियों में हम अव्वल हैं और अभी भी हैं। हम 60% के ऊपर मार्केट शेयर है उसमें। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि 10 से 20 लाख की कैटेगरी में भी अब हम नंबर 1 हो गए हैं। राइट। ये बात बहुत लोगों को शायद नहीं पता थी अभी, क्योंकि जब से हमने विटारा, फ्रॉन्क्स, जिमनी, ब्रेजा के कुछ टॉप वेरिएंट्स वगैरह वो सब, उसके अर्टिगा, XL6, तो हमारे बाज़ार की हिस्सेदारी 10 से 20 लाख में भी ऊपर गई। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम 20 लाख के ऊपर की गाड़ी, तो वॉल्यूम का एक ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा एक कि ब्रांड ओवरऑल प्रीमियराइजेशन जो हुआ है वो ब्रांड पे, जो बाकी हमारे ब्रांड्स हैं उस पर भी एक अच्छा असर दिखाएगा। और यही वजह है कि हमने इन्विक्टो को गाड़ी लेके आए। तो इसको मैं थोड़ा आपके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा समझूं, क्योंकि 30 लाख की गाड़ी अलग ही, मतलब अब 20 लाख तक की ग्रैंड विटारा आती थी, ये सीधा 30 लाख तक के जाती है। तो मे बी वॉल्यूम्स उतनी नहीं होंगी जितनी आपकी बाकी गाड़ियों की। तो कितनी तरीके की वॉल्यूम्स हैं एंड मे बी इसके बाद में आप कुछ नए और इस लीग के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 रो की बात करें तो 3 रो टोटल जो मार्केट है MPV और SUV मिला के, वो पिछले साल 2,58,000 गाड़ियों का था। लेकिन जो प्रीमियम 3 रो मार्केट है, SUV और MPV हम मिला लें, उसमें इनोवा भी है, XUV 700 भी है, अल्काजार, ट्यूसन है और आपका ये हेक्टर प्लस, ये सब जो गाड़ियाँ हैं, ये कुल मिला के 1,18,000 के करीब का टोटल मार्केट है। जी। तो मार्केट के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मार्केट की वो नहीं है, और इसलिए ब्रांड का भी इसमें एक बड़ा किरदार है और इसको इंट्रोडक्शन करने में। और यही वजह है कि हमने इन्विक्टो गाड़ी ये लेके आए। और ये एक एक्सपेरिमेंट का तौर नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट का रुझान इस तरफ गया है, जैसे मैंने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले। तो हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और 20 लाख के ऊपर की गाड़ियों में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो यही वजह है कि हमने इन्विक्टो को लॉन्च किया आज। तो मे बी इसमें अगर ज़्यादा सक्सेस हो गई, जो आई एम श्योर मारुति के साथ यूजुअली होता ही है, तो इसके ऊपर भी कोई प्रोडक्ट्स आने वाले हैं? जी, इस समय देखिए प्रोडक्ट के आगे की जो हमारी आगे की हमारी हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको मैं यहाँ तो नहीं बयान कर पाऊँगा। जी वो लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि प्रोडक्ट के मुतालिक मारुति सुजुकी हमेशा से एक बहुत एग्रेसिव है। और उसकी वजह यह है कि हम हमारे मुल्क के जो मार्केट है कार का, उसके लिए हम काफ़ी बुलिश हैं। सुजुकी भी बुलिश है, मारुति सुजुकी बुलिश है, और यही वजह है कि हम एक के बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। अच्छा सर, इस गाड़ी में कुछ फीचर्स ऑब्वियसली मिसिंग है और प्राइसिंग भी कम है इनोवा हाई क्रॉस से। जी। जैसे इसमें वो काफ सपोर्ट नहीं है एंड व्हील एक साइज़ छोटा है, स्पीकर 9 JBL का नहीं है। तो उसके पीछे क्या आपको रहा कि मतलब इसको उससे नीचे रखना है थोड़ा प्राइस पोजीशनिंग में? प्राइस से इतना कोई वो नहीं, क्योंकि आपको मैं बता दूं इस वाली कैटेगरी में प्राइस से कोई उतना क्राइटेरिया नहीं होता है लोगों का। लेकिन एक क्राइटेरिया जो हमने हर सेगमेंट में देखा और जो हमने तहकीक करी इस सेगमेंट की, जो रिसर्च करी, उससे हमें ये पता चला कि इस सेगमेंट में भी वैल्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वैल्यू का मतलब कि पैसे तो देना चाहते हैं कंज्यूमर, लेकिन उसके लिए उनको क्या वैल्यू मिलती है, वो भी एक बहुत अहम चीज़ है। तो ऐसे फीचर्स जो आपने बताए, उसमें हमारी तहकीक के हिसाब से जो इसका जो प्राइस बढ़ती उसकी वजह से
और उसकी जो वैल्यू कंज्यूमर जो है उसके बारे में सोचता, वो एक उसमें एक तजाद था, एक कंट्रडिक्शन था। और यही वजह है कि हमने वो जो फीचर्स जिसका आपने जिक्र किया वो हम नहीं लेके आए। ओके, बाकी सर थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट विद फ्यूचर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी सो मच फॉर मच, थैंक टॉकिंग। यू, थैंक यू।